मक्का, एक छोटा सा शहर, पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ, तंग गलियां, पत्थर के घर और बीच में वो चौकोर घर, खाना काबा। वो घर जिसे देखकर हर दिल झुक जाता है। एक रात अजीब सा शोर बरपा हुआ। जुनूब की तरफ से गरज जैसी आवाज आ रही थी। लोग छतों पर चढ़े, एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा यह बारिश नहीं, किसी ने कहा यह बादल भी नहीं। लोगों के दिलों में खौफ उतरने लगा, वो देखो, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ आ रही हो। मगर ये बहुत उन्हें अभी नहीं मालूम था कि आजमाइश दरवाजे पर पहुंच चुकी है गिर्द की लहर आ रही है और उनका सामना ऐसे दुश्मन से है जो ताकत में उनसे बहुत बड़ी है। कहानी मक्का से बहुत दूर यमन से शुरू होती है। अबरहा, वहां का हुक्मरान, एक ईसाई गुरूर से भरा हुआ, शोहरत का भूखा, वो चाहता था कि लोग मक्का के बजाय उसकी बनाई हुई इबादतगाह में आए। उसने एक शानदार इमारत बनाई, लेकिन लोग फिर भी काबा ही जाते रहे, क्योंकि दिल जबरदस्ती नहीं मुड़ता। दिल वहां जाता है जहां रब का घर हो। एक दिन उसे पता चला कि किसी ने उसकी इमारत की बेहुरमती कर दी है। वो गुस्से से पागल हो गया और उसने ऐलान कर दिया, अब मैं मक्का जाकर काबा गिरा दूंगा। उन्होंने शहर पर हमला कर लश्कर तैयार हुआ, हजारों सिपाही, हिफाजती देवर बड़े बड़े परचम, चमकती ज़रहीं और उन सब से बढ़कर हमारी होगी। ऊंचे ताकतवर हाथी। और उन्हें जिंदगी में इतने बड़े हाथी कभी नहीं देखे थे। अबरहा ने पैगाम भेजा, नया कानून ना जो रास्ते से हट गया खिलाफ वर्जी महफूज रहेगा, मौत होगी। जो सामने आया सदर मोहतरम, मिसाल बना दिया जाएगा। हमला कर दिया है, रास्ते साफ होते गए। की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से कबाइल खौफ में पीछे हट गए। कुछ ने मुकाबला किया मगर पकड़े गए। उन्हें सबके सामने सजा दी गई लारने के लिए तैयार ताकि बाकी डर जाएं। हम अबरहा का उधर मक्का में खबर पहुंची तो लोगों के चेहरे फक हो गए। हाथियों का लश्कर मक्का आ रहा है। अब्दुल मुतलिब ने सरदारों को जमा किया। सरदार उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, हिम्मत औरतों और बच्चों को पहाड़ों की तरफ भेज दो। ये शहर जंग का नहीं, बस अब हम पहुंचने वाले हैं। दुआ का है। रात भर लोग काबा के गिर्द बैठे रहे। कोई रो रहा था, कोई हाथ उठाए दुआ कर रहा था। सबकी जबान पर एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, ये तेरा घर है, तेरी हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। चरवाहे दौड़ते हुए आए। सबर हिकमत की कुंजी। अबरहा ने आपके ऊंट भी पकड़ लिए हैं। हमारी रवादारियां अब्दुल मुतलिब ने सिर्फ इतना कहा, कोई हथियार नहीं उठाना। जिस घर का रब अल्लाह हो, उसे बंदे की तलवार की जरूरत नहीं होती। फिर वो अकेले लश्कर के सरदार के पास गए और अपने ऊंटों का मुतालबा किया। हिकमत की कुंजी है मेरे बेटे। अबरहा ने हैरानी से कहा, हमारी रवादारियां मैं काबा गिराने आया हूं ये क्या हो रहा है? और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो? हम पर हमला कर रहे हैं। अब्दुल मुतलिब ने सुकून से जवाब दिया, सबर ऊंट मेरे हैं है मेरे बेटे। और काबा अल्लाह का हमारी है। रवादारियां मुस्तकबिल के लिए वो जरूर। खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये जुमला आज तक कानों में गूंजता है। सुबह हुई। चलो, अबरहा 3 का लश्कर तैयार खड़ा था। हाथी आगे लाए गए, क्या तुम सुन? मगर अजीब बात हुई। चलो, आगे सबसे बड़ा हाथी महमूद काबा की तरफ पढ़ने से इनकार कर गया, लेकिन जैसे ही मक्का की तरफ मोड़ते वो जमीन पर बैठ जाता। ये मंजर देखकर खुद सिपाहियों को खौफ आने लगा था। के लिए तैयार नहीं है। 60,000 का ये लश्कर भी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। वो समझ गए थे कि ये कोई आम सफर नहीं, ये रब के घर की तरफ चढ़ाई है। तब आसमान पर कुछ हरकत हुई। पहले चंद परिंदे नजर आए,
फिर थोड़े और, फिर पूरे आसमान पर परिंदों के झुंड छा गए। यहां सूरतुल फील में अल्लाह ताला हाथी वालों का अंजाम यूं बयान फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा तैयार नहीं है। कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? वो उनकी चालों को नाकाम बनाकर रख दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर सख्त पत्थर बरसा रहे थे। फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसे तबाह कर दिया जैसे खाई हुई भूसी हो जाती है। अब ये सब मक्का वाले अपनी आंखों से देख रहे थे। परिंदे ऊपर पहुंचते, अपनी चोंचों और पंजों में वो नन्हे पत्थर लेकर लश्कर पर बरसाते जाते। हट जाओ। फौज की जर्रहें टूट गईं, जिस्म जलने लगे, सफ़ें बिखर गईं। जो भागते वो भी रास्ते में गिरते जाते। मक्का वालों ने एक भी तलवार नहीं चलाई। अल्लाह ने बगैर जंग के अपना घर खुद बचा लिया। इब्राहा जख्मी होकर वापस जाने लगा। हर चंद कदम बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। पत्थर लगने की जगहें सरने लगीं और वो यमन पहुंचने से पहले ही मर गया। इसी साल को आमुल फील कहा गया चलो। और इसी साल इसी मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ। आमना बिन्त वहब के घर से बच्चे की आवाज आई। अब्दुल मुतलिब अंदर गए, चेहरा देखा और दिल खुशी से भर गया। उन्होंने नाम रखा मोहम्मद, ताकि हर जबान उनकी तारीफ करे। वो साल दो बातों के लिए याद रखा गया, अल्लाह ने अपना घर बचाया और अल्लाह ने दुनिया को अपना महबूब दिया। सूरतुल फील हमें ये सिखाती है, जो तकब्बुर करता है वो टूट जाता है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। और अब्दुल मुतलिब की बात दिल को झंझोर देती है। की कुंजी है। मैं ऊंटों का मालिक हूं और काबा का रब, रवादारियां वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। दोस्त, जिंदगी में भी यही उसूल है, जो चीज तुम्हारे इख्तियार में है पूरी मेहनत से करो और जो तुम्हारे बस में नहीं वो अल्लाह को सौंप दो। वो कभी अमानत नहीं जाया करता।